हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जैसे कि आपको पता ही है, आईबीपीएस आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, कौन सा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। ठीक है, ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें इसके लिए हम क्लासेस लेके आए हैं और ये टॉपिक वाइज क्लासेस है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वलिटीज़। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। टॉपिक आज का क्या है? इनइक्वलिटीज़। देखो, ये जो टॉपिक आता है ना आपका, ये आपका 4 to 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, चाहे ये क्लर्क हो, चाहे ये पीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर ये आपके 4 to 5 मार्क्स कवर करेगा। तो आज जो हमारी क्लास है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लास है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही सीखने हैं हमें आज की क्लास में, और आज की क्लास नंबर 1 है और पार्ट 1 है। देखो, जो कॉन्सेप्ट क्लास है ना, हम पार्ट 2 दो में लेके आए हैं, एक तो पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में। तो आज हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि इनइक्वलिटीज क्या होती है, कैसे प्रेफरेंस लेना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। आज हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखो, इसकी भी मेरे पास ना 4 क्लासेस हैं। तो पहली क्लास मैं बता देता हूँ पहले ही, आज पहला दिन है। पहली क्लास होगी और दूसरी क्लास होगी, इसके अंदर बेसिक सीखेंगे। ठीक है, बेसिक सीखना है हमें कि बेसिक क्या है इसका, या कॉन्सेप्ट क्लास भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन मतलब सीखना है और क्वेश्चन करने हैं थोड़े बहुत। और फिर उसके बाद जो क्लास नंबर 3 होगी, 4 होगी, 4 क्लासेस हैं इसकी आपके पास। तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में देखो, ये है इनइक्वलिटीज पार्ट 1। तो देखो, सबसे पहले इनइक्वलिटीज क्या होती है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनइक्वलिटीज में केवल आपके 3 सिंबल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, और कोई सिंबल नहीं होता। बस ये 3 सिंबल होते हैं। यही होते हैं ना, पर यही होते हैं। पर आप तो कहोगे कि हमने तो ग्रेटर इक्वल भी सिंबल देखा हुआ है। बिल्कुल बात सही है। और इसी तरीके से हमने स्मॉलर इक्वल भी सिंबल बताया हमें। 2 सिंबल पता होंगे। देखो, हाँ, ये सिंबल तो हैं, पर इनकी इंडिविजुअली कोई पहचान नहीं होती, कॉम्बिनेशन होता है। ये 2 सिंबल से मिलके बनता है, ग्रेटर और इक्वल से मिलके जो सिंबल बनता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉलर और इक्वल से जो मिलके सिंबल बनेगा वो स्मॉलर इक्वल। बिल्कुल बात सही है। मगर आपसे कोई बेसिक पूछे एकदम कि भाई इनइक्वलिटीज में कितने सिंबल होते हैं, आपके 3 बेसिक सिंबल है। एक तो ग्रेटर है, यहाँ लिख लो ग्रेटर। एक स्मॉलर है और इक्वल है। तो ये सिंबल है आपके। हाँ, बाकी देखो कॉम्बिनेशन से बना के आपका ये मिल जाएगा, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर और इक्वल मतलब जैसे कि ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने लिखा ए ग्रेटर इक्वल बी। तो इसका मतलब पता है क्या? या तो ए ग्रेटर है बी से, या इक्वल है। भाई, दो से ही तो मिलके बना है। अगर इसको ब्रेक करूं, मतलब इसको ओपन करें, तो ये दो चीज मिलेगी, ये याद रखना। ठीक है, बाकी देखो क्या है, इनइक्वलिटीज में आपको कितने सिंबल मिलेंगे, मैं सिंबल भी बता देता हूँ। जो सिंबल आपको नजर आएंगे एग्जाम में, ठीक है, कितने सिंबल आएंगे देखो। एक तो आपको ये वाला सिंबल मिलेगा ग्रेटर। दूसरा सिंबल मिलेगा ग्रेटर इक्वल, यहाँ दिखाई देंगे सारे सिंबल। और एक इक्वल। एक सिंबल मिलता है स्मॉलर, एक मिलेगा स्मॉलर। देखो, 5 सिंबल आपको हर मतलब कि जो भी आप एग्जाम दोगे ना, इन्हीं के बेस पे पूछेगा एग्जाम में। और आपको जैसे मैंने बताया 4 से 5 मार्क्स कवर होंगे, या 4 to 5 क्वेश्चन, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन ही आते हैं, एक का 1 मार्क्स का एक आता है। तो ये आपको 5 सिंबल है, यही नजर आएंगे। बाकी देखो, एक हाई लेवल आएगा थोड़ा सा, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर देखो, इस तरीके से आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू पूछे जाएंगे। ये बाद में करेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें इस तरीके से पूछ सकता है, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर, नॉट स्मॉलर, नॉट ग्रेटर इक्वल, नॉट स्मॉलर इक्वल। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें मैंने ऐसे ही बता दिया है। अभी हम इतने हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बाद में करेंगे, दूसरी क्लास है ना उसकी, कॉन्सेप्ट क्लास, उसके अंदर सीखेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपके पास यही सिंबल है, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, और स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर। पर आपको ये सारे सिंबल याद नहीं रखने हैं, इसमें से भी आपको 3 ही सिंबल याद रखने हैं बस। आपका पूरी इनक्वलिटीज कवर हो जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर हो गया इस तरीके से। एक बार आपका हो गया ग्रेटर इक्वल और इक्वल। अब देखो होता क्या है, कोई सिंबल है, अब यहाँ पर वेरिएबल दिए होंगे उसके, वेरिएबल दिए होंगे, जैसे कि माना यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ पर लिखा है बी। अगर मैं यहाँ ए की तरफ से देखूं, ए की तरफ से देखूं,
तो मैं क्या कहूँगा, ए ग्रेटर है बी से। बिल्कुल बात सही है। जब ए ग्रेटर है बी से तो बाय डिफॉल्ट बी सिमोलर होगा किससे, ए से। तो ये याद नहीं करना, बस आपको ये 3 सिंबल ये लेके चलने हैं। इक्विटीज में 3 सिंबल मिलेंगे, बाकी कवर होंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स ग्रेटर है ए से, मैंने ये लिख दिया ना एक्स ग्रेटर है ए से, तो अगली लाइन में मैं क्या कह सकता हूँ, ए स्मॉलर है एक्स से। भाई बात तो एक ही है। अगर एक यहाँ पर वेरिएबल ग्रेटर है दूसरे से तो दूसरा वेरिएबल स्मॉलर होगा, है ना, फर्स्ट वाले से बाय डिफॉल्ट। तो मतलब कि ये देखा जाए तो ये एक ही सिंबल है। अब क्या मैंने देखा यहाँ पर, ग्रेटर ना एक ही सिंबल है, बस इसका फेस बदल जाता है। अगर ग्रेटर को यहाँ पर अगर पहला वेरिएबल मैंने माना, ये मानो पहला वेरिएबल है, यहाँ पे पहला वेरिएबल लिख दिया और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है, अगर पहले वेरिएबल की तरफ से देखूंगा तो ग्रेटर आएगा, ठीक है। और अगर इसी को मैं दूसरे वेरिएबल की तरफ से कंपेयर करूं तो ये स्मॉलर आएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से ग्रेटर है ऐसे ही आप तो ग्रेटर इक्वल ले सकते हो। अब मैंने लिखा ए ग्रेटर इक्वल बी, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बोलोगे, भाई हमें तो ये पता है ए की तरफ से देखूंगा तो ग्रेटर इक्वल है बी के। बिल्कुल बात सही है, पर अगर बी की तरफ से देखूं तो स्मॉलर इक्वल है बी ए से। तो देखो दो सिंबल बन गए ना, पहला सिंबल ग्रेटर इक्वल और दूसरा सिंबल स्मॉलर इक्वल। तो एक ही याद रखना, मतलब जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये 3 ही सिंबल याद रखने हैं, अब आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी। जो बेसिक है, बाकी हाई लेवल की वो हम कर लेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफी क्लासेस हैं। अब मैं कहता हूँ कि ए इक्वल है बी से, इसका मतलब क्या है, अगर ए इक्वल है बी से तो बी इक्वल होगा ए से, ठीक है। ये याद रखना है। देखो अब हमने क्या सीखा इसके अंदर, सबसे पहले क्या सीखा था, थोड़ा सा जाते हैं स्लाइड पे, बैक साइड। ये देखो हमने ये सीखा था सबसे पहले कि जो इनक्वलिटीज है ना वो केवल 3 सिंबल पर बेस्ड है, ये मैंने बता दिया आपको। ग्रेटर इक्वल सिंबल होता है, आप कहोगे सिमिलर, हाँ ये कॉम्बिनेशन होते हैं। मेन जो कहा जाए तो इनक्वलिटीज में 3 सिंबल होते हैं, मगर जो आपके एग्जाम में सिंबल पूछे जाते हैं वो 5 सिंबल पूछे जाते हैं। ये वाले ग्रेटर, सिमोलर, ग्रेटर इक्वल, सिमोलर इक्वल और इक्वल, ठीक है, यही पूछे जाएंगे। अब इसमें भी सारे याद नहीं करने, सिंबल सारे याद नहीं करने, बस 3 याद करने हैं। कौन कौन से, यहाँ पर देखो, कौन सा देखना है, एक तो हमें देखना है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, बस ये। अगर ए की तरफ से देखूंगा तो भाई ये ग्रेटर हो गया, फिर ग्रेटर इक्वल हुआ, फिर इक्वल। अगर बी की तरफ से देखूंगा तो यही तो सिंबल है, तो अगर बी की तरफ से देखूंगा तो एक सिमोलर हो जाएगा, सिमोलर इक्वल हो जाएगा इक्वल। अब इक्वल को 2 बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार लिखो ना, इक्वल तो इक्वल ही होगा। तो वो 5 सिंबल आ गए कौन से, जो मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी किसमें, सिंबल्स की। अब आता है देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मतलब अभी एक वैसे नहीं करेंगे, अभी हम जीरो लेवल कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट से पहले हमें प्रेफरेंस भी पता होना चाहिए। देखो 3 सिंबल आपको याद रखने, मैंने कौन कौन से बताए थे बताओ, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ठीक है। तो पहले हम ग्रेटर की बात करेंगे, ठीक है। स्मॉलर इक्वल तो बन जाएगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। अब प्रेफरेंस लेना होता है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अभी मैं लिखूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर, तो कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर ग्रेटर नजर आ जाए, कहीं पर भी नजर आ जाए उन दो वेरिएबल के बीच में। देखो अभी हमें एकदम हाई लेवल नहीं करना है अभी कि आप कहोगे भाई इसमें इधर और आ सकता है ना इधर और आता है, सीरीज ब्रेक ही हम पढ़ेंगे ये बाद में, पहले मैं एक सिंपल ही सीरीज लिखूंगा ग्रेटर की। तो मैंने क्या कहा, कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाएगा दो वेरिएबल के बीच में जिसमें पूछा जाएगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस देना है ग्रेटर को, ग्रेटर को देना सबसे पहले प्रेफरेंस, ठीक है। अगर ग्रेटर अवेलेबल ना हो तो सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे किसको, ग्रेटर इक्वल को। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो ये थर्ड पे जाएगा इक्वल पे। मतलब प्रेफरेंस कैसे लेना है दो वेरिएबल के बीच में, है ना। तो पहले बेसिक समझ लो, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर समझ आएगा। पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ग्रेटर को, चाहे कहीं पर भी नजर आ जाए इन दो वेरिएबल के बीच में, किसी भी पोजीशन पे, फर्स्ट में, लास्ट में, मिड में, है ना। अभी सीरीज ब्रेक नहीं है, सीरीज ब्रेक तो मत बोलना कि भाई सीरीज ब्रेक में तो बता नहीं सकते, वो भी हम पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक से सीख रहे हैं जीरो लेवल से, तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं जो एकदम बेसिक है। तो क्या कहा मैंने, कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाए, अगर ग्रेटर की सीरीज है, लो क्लियर कर देता हूँ लाइन को, एक ग्रेटर की सीरीज है उसमें कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल आप समझते हैं क्या होता है, जैसे कि लेटर की फॉर्म में, वर्ड की किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाए किसी पोजीशन पर, चाहे फर्स्ट में, लास्ट में, मिड में, तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है। मतलब ये दिख जाए तो आप सीधे कहते ना भाई हम तो ये जानते हैं कि पहला वेरिएबल ग्रेटर है दूसरे से, है ना, पहला ग्रेटर ही लेंगे हम, ठीक है। अब क्या है, अगर ये ना हो सकता है एग्जामिनर ने ना दिया हो ये सिंबल, या इसकी आपको रिक्वायरमेंट ना हो, तो सेकंड में आप इस प्रेफरेंस दोगे ग्रेटर इक्वल,
कहीं पर भी नजर आ जाए। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड में किसको पिक कर रहा है, इक्वल, क्योंकि बचता यही है। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से लिखा, 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 इक्वल 3, 3 ग्रेटर इक्वल 4, 4 ग्रेटर 5, 5 ग्रेटर इक्वल 6, 6 इक्वल 7, 7 ग्रेटर 8, 8 ग्रेटर 9, 9 इक्वल टू 10। इतना सही क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि कोई परेशानी ना हो, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन लिया है हमने समझने के लिए, जो मैंने अभी बताया था ना, क्या कहते हैं, किस फॉर्म में, जो मैंने, एक मिनट से प्लान ले लेते हैं, जो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, अब उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं ना। अब देखो क्या है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो अगर ये सीख लिया ना हमने, तो फिर आपके इनपुटीज में पूरे मार्क्स आने हैं, जितने भी आते हैं ना, 4 मार्क्स का है या 5 का है ना। वैसे 4 to 5 ही आता है, ज्यादा नहीं आता। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई 1 और 5 के बीच में मुझे रिलेशन बता दो। ग्रेटर की सीरीज है, ठीक है, सीरीज ब्रेक की हम बात भी नहीं करेंगे अभी, आपको समझ भी ना आए शायद। तो क्या कहोगे भाई, 1 और 5 के बीच में, अच्छा 1 और 5 के बीच में, अगर देखो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 लिखना है और 5 लिखना है, स्टेटमेंट को रीड नहीं करना, अब देखना है बस, देखना है इसमें। देखो मैंने क्या बताया था, कहीं पर भी अगर इनके बीच में ग्रेटर नजर आ जाएगा तो आप ग्रेटर को प्रेफरेंस दे दोगे। तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आ रहा है, फिर इक्वल आ रहा है, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल। तो मैंने क्या कहा था, ग्रेटर किसी भी पोजीशन पे नजर आ जाए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आना चाहिए या लास्ट में आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर बस एक बार दिखाई दे जाए ग्रेटर का साइन, तो आप कहोगे 100% जानता हूँ ये वाली बात, 1 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, इसको कहते हैं 100% श्योरिटी के साथ। आपको ना किसी कंक्लूजन की जरूरत है, ना किसी की हेल्प की जरूरत है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इसके अंदर, आपसे पूछेगा, है ना, जो पॉसिबिलिटी बनती है मैं बता देता हूँ। आपसे बोलेगा क्या 1 ग्रेटर इक्वल है 5 से, तो आपको क्या करना है, अभी हमने आंसर निकाल लिया, तो हम कहेंगे भाई आप तो 100% गलत कह रहे हो, 100% रॉन्ग, जिसको डेफिनेटली फॉल्स कहते हैं। भाई जो चीज डेफिनेट में जानते हो, है ना, फॉल्स या तो ट्रू जानोगे या फॉल्स जानोगे। अभी कंफ्यूजन तो है नहीं हमें, क्योंकि अभी हमें ग्रेटर की सीरीज मिलेगी और स्मॉलर की मिलेगी, अभी सीरीज ब्रेक का केस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहोगे भाई, डेफिनेटली फॉल्स है ये, मैं तो पक्का जानता हूँ कि 100% मेरे पास तो प्रूफ है कि मैं तो जानता हूँ 1 ग्रेटर है 5 से। आप क्या पूछ रहे हो, नहीं पता, है ना, नहीं पता, मतलब कि हम तो ये जानते हैं, हमारे को हमें ना ये आंसर नजर आना चाहिए, बस ये आंसर नजर आना चाहिए कि 1 ग्रेटर 5 होगा तो मैं सही करूंगा, अदरवाइज सारे सबको गलत करूंगा। ठीक है, अगला एग्जामिनर ने पूछ लिया क्या 1 और 5 इक्वल है, तो आप अगेन कहोगे नहीं, नहीं गलत बात कह रहे हो आप, 100% हमें नहीं, हमें ये पता है कि 1 ग्रेटर है 5 से, आप तो कुछ और ही पूछ रहे हो। ठीक है, या क्या पूछ सकता है कि 1 स्मॉलर है 5 से, आप कहोगे बिल्कुल गलत बात, ये तो है ही नहीं हमारे पास। क्या और क्या पूछ सकता है, 1 स्मॉलर इक्वल 5, ये भी कहोगे गलत। और क्या पूछ सकता है, या ये पूछ लेगा लास्ट में 1 ग्रेटर है 5 से, हाँ कहोगे यही तो आंसर है, इसी की तो तलाश थी हमें, है ना। तो ये 100% सही। ठीक है, अब ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में से एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसी से एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एक मिनट। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे 5 और 7 के बीच में रिलेशन बता दो। ठीक है, 5 और 7 के बीच में अभी कंक्लूजन नहीं है आपके पास, आपको खुद आंसर बताना है, क्योंकि हमें इतना कॉन्सेप्ट पता है। तो कहीं यहाँ पर 5 लिखा 7 लिखा, पर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो ग्रेटर को पिक करते हैं अगर अवेलेबल हो। पर आपने देखो कि बस इतना ही सीखना, बाकी क्वेश्चन नहीं देखना, 5 से 7 तक जाना है, 5 से 7 के बीच में जाने पर एक बार तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है, एक बार इक्वल आ रहा है, पर आपको सबसे पहले किसको पिक करना पड़ता है, ग्रेटर को। पर ग्रेटर नहीं है तो मैंने ये भी तो बताया था, सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे, यहाँ पर लिखा होगा देखो, सेकंड किसको देनी होती है, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल है कहीं, हाँ, आप कहोगे 100% सही कह रहे हो। तो ये आंसर होना चाहिए, अगर ऑप्शन में मतलब कंक्लूजन में ये आंसर आएगा तो सही करोगे, अदरवाइज रॉन्ग कर दोगे इसको। ठीक है, आप पूछ कैसे सकता है, आपको पूछेगा क्या आपसे 5 ग्रेटर है 7 से, कहो गलत बात, गलत आंसर है ना, मतलब कि हमें तो कुछ और पता है, ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। या पूछेगा 1 और 5 5 और 7 बराबर है, गलत। अगला क्या पूछ सकता है, 5 स्मॉलर 7,
कहोगे अगेन गलत। कहेगा 5 स्मॉलर इक्वल 7, कहोगे गलत। भाई देखो मैंने बताया ना 5 ही पूछेगा, अभी 5 ही पूछेगा ना आपसे, क्योंकि 5 ही है, 5 ही बनते हैं इक्वलिटीज में। या पूछ लेगा लास्ट में 1 5 ग्रेटर इक्वल 7, कहोगे हाँ यही सही आंसर है। ठीक है, देखो ये है कॉन्सेप्ट। तो हमने इस बेसिक क्वेश्चन से क्या सीखा, हमने प्रेफरेंस लेना सीखा कि भाई कहीं भी ग्रेटर की सीरीज होगी तो सबसे पहले आप ग्रेटर को प्रेफरेंस दोगे, फिर ग्रेटर इक्वल को, फिर इक्वल को, और बाकी आपके कंक्लूजन में फिलहाल वो 5 ही पूछेगा। ये 5 ही चीज पूछेगा ना, और इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। आप कहीं कोई सा भी कर सकते हो, आप जो भी चाहो वो कर लोगे, है ना, इसमें कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। कुछ भी पूछेगा कर लोगे। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ भाई 4 और 10 के बीच में रिलेशन बता दो मुझे, आप कहोगे भाई ग्रेटर नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर नजर आ रहा है, तो आप कहोगे भाई मुझे तो 100% पता है 4 ग्रेटर 10। अगर ये कंक्लूजन में नजर आएगा तो सही करूंगा, अदरवाइज सारे गलत करूंगा। ठीक है, अब कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है ना बार बार, है ना। 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिए, ठीक है। देखो ये तो हो गई ग्रेटर की बात। अब सिमोलर भी तो हो सकती है, सिमोलर की सीरीज आ जाए। और मैंने बताया सिमोलर कुछ नहीं है, बस अगर जो चीज ग्रेटर है तो वो सिमोलर है। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ए सिमोलर इक्वल बी, बी सिमोलर इक्वल सी, सी सिमोलर इक्वल डी, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। डी इक्वल ई, ई इक्वल एफ, एफ इक्वल जी, ठीक है। फिर क्या है, जी सिमोलर एच, एच सिमोलर आई, आई सिमोलर इक्वल के, और के सिमोलर एन, कुछ भी लिख दो, है ना। तो ये एग्जांपल है। अब देखो क्या करना है, जैसे आपने ग्रेटर की सीरीज में प्रेफरेंस दिया था, अब ये स्मॉलर की सीरीज बन गई ना, ये स्मॉलर की सीरीज है, तो क्या कहोगे भाई स्मॉलर की सीरीज है। अब स्मॉलर में प्रेफरेंस कैसे लेते हैं, हमें पता है सबसे पहले कहीं पर भी स्मॉलर नजर आ जाएगा दो वेरिएबल के बीच में, तो पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, कहीं पर भी नजर आ जाए। अगर ये अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ये अवेलेबल ना हो, तो सेकंड पर जाओगे स्मॉलर इक्वल पर। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो थर्ड पे आपकी मजबूरी बन जाएगी, इक्वल को ही पिक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ग्रेटर में ग्रेटर लेते थे, है ना, भाई ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, सिमोलर में सिमोलर सिमोलर इक्वल और इक्वल। ठीक है, अब देखो जो चीज ग्रेटर है वो किसी ना किसी से सिमोलर होगी, तो वही है सीरीज, बस हमने इसको सिमोलर से स्टार्ट कर दिया। अगर मैं देखो ए की तरफ से देखूं, ए की तरफ से एन की तरफ देखूं, तो सिमोलर की सीरीज चल रही है। अगर मैं आपसे एन से लेकर ए की तरफ पूछूं तो ग्रेटर की है, बात तो एक ही है। ठीक है, आप तो कर ही लेंगे, देखो इसके अंदर हम कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी, क्योंकि देखो जैसे हमारे पता है हमने सिमोलर की सीरीज थी, वैसे जैसे ग्रेटर की थी वैसे सिमोलर की है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ए और एन के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, अब क्या इस बार हम क्या कंक्लूजन ले लेते हैं, पहले पहले कंक्लूजन लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो। आपसे आपके पास 5 कंक्लूजन है, 5 ही कंक्लूजन आएंगे, सारे कंक्लूजन लिख देता हूँ। पहला बोल दिया ए ग्रेटर है, डी से डी तक ही लेना है बस। ठीक ठीक है, सेकंड क्या पूछा, क्या ए ग्रेटर इक्वल है डी से। हम्म। थर्ड पूछ लिया आपसे ए और डी बराबर है। फोर्थ पूछेगा आपसे क्या ए स्मॉलर इक्वल है डी से। और लास्ट पूछ सकता है, यही बनेगी कंडीशन, क्या ए स्मॉलर है डी से। तो देखो क्या करना होता है इसके अंदर, कभी भी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन की फॉर्मेट में है ना, क्वेश्चन है उसने कंक्लूजन पूछ लिया, बताओ उसमें से कौन सा राइट है, ये कंक्लूजन है आपके। तो क्या करना है, ये सारे रीड नहीं करने कि आप रीड करोगे भाई ये है ये है। तो उसने क्या है, देखो ए और डी है, और हर में ए और डी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पहले ए पर जाओ डी पर जाओ, ए से डी तक जाना है और कुछ नहीं देखना। अपना आंसर निकालो, क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए और डी में ए की तरफ से सिमोलर की सीरीज है। तो सबसे पहले हम किसको पिक करते हैं, किसको पिक करते हैं, सिमोलर को। अगर सिमोलर अवेलेबल ना हो, देखो ए से डी तक जाने में ये सीरीज में कहीं सिमोलर आ रहा है, नहीं। आप कहोगे नहीं हमें तो नजर नहीं आ रहा, सही बात है। तो सेकंड है सिमोलर इक्वल, हाँ कहोगे सिमोलर इक्वल है। तो मैं तो आंसर ये चाहता हूँ ए सिमोलर होगा डी से। अब ये कुछ भी पूछे, मुझे सारे गलत करने हैं, बस मुझे ए सिमोलर इक्वल डी नजर आना चाहिए। पहले मैं पूछा ए क्या कहते हैं ग्रेटर है डी से, कहूँ नहीं पता, गलत, गलत मतलब गलत कहो, ये नजर नहीं आ रहा है, ये भी तो गलत है भाई, ए सिमोलर इक्वल है, ए ग्रेटर इक्वल डी नहीं है। ए और डी क्या बराबर हो सकते, कौन, गलत बात है, गलत बात है। और ये पूछ रहा है क्या ए स्मॉलर इक्वल है डी से, यही आंसर, ए स्मॉलर है डी से। ठीक है, देखो अभी आइदर और मतलब है ना, आप सोचोगे कि भाई इसके अंदर हम आइदर और लगा सकते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लग सकता है, मगर अभी मत सीखो उसको, अगर सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इतना समझ आ गया,
ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब देखो हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पर सीखा है कि हमें अभी तक जो हमारे पास दो केस बने थे, ठीक है, दो केस थे। एक तो केस नंबर वन था आपका कि आपकी ग्रेटर की सीरीज होगी, मतलब कोई वेरिएबल होंगे उसमें ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, ये सब साइन नजर आएंगे, मतलब तीन ही साइन नजर आएंगे। तो क्या करना था, कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाएगा तो सबसे पहले ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक बात। और कहीं पर भी स्मॉलर नजर आ जाएगा, मतलब कि ग्रेटर नजर आके बाद आएगा ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल को प्रेफरेंस दोगे। इधर लिख लो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और या फिर ये नजर ना आया ऊपर दोनों वाले तो थर्ड पे रहिए, मतलब ऐसी ऑर्डर लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, कहीं पर भी अगर उनके बीच में ग्रेटर नजर आ रहा है तो ग्रेटर को पिक कर लेना। अगर ये अवेलेबल ना हो सकता है ये अवेलेबल ना हो या इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, तब सेकंड पे मूव करोगे ग्रेटर इक्वल। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो थर्ड पे तो बचा जो सिंबल है वही पिक करोगे। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो मजबूरी है ना, तो इसको लेना पड़ेगा। पहला केस बना था ग्रेटर का, जब एक वेरिएबल ग्रेटर हो दूसरे से। और दूसरा केस क्या बनाया बताया था मैंने, भाई कुछ वेरिएबल है वो स्मॉलर है तो ये साइन मिलेंगे, कैसे भी मिल जाए आगे पीछे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले किसको पिक करोगे, स्मॉलर को प्रेफरेंस देंगे, है ना। अगर ये नहीं है तो सेकंड पर मूव करोगे स्मॉलर इक्वल, अगर ये भी नहीं है तो थर्ड में तो किस पे जाओगे, इक्वल पर। ठीक है, देखो ये काफी बेसिक था, ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। ये हमने एग्जांपल लिए स्टार्टिंग से देख से लेते हैं ना, ये सब करा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, ये तो चलो आ गई भाई, आपने तो ये क्या कहते हैं बोलोगे कि भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन बता दिया, ग्रेटर की सीरीज हो स्मॉलर की सीरीज हो। पर एक केस ये भी तो बन सकता है कि मिक्स सिंबल आ जाए। अब मिक्स सिंबल क्या होंगे, मतलब कि सीरीज एक ही होगी, कहीं पर ग्रेटर होगा, कहीं पर ग्रेटर इक्वल, कहीं स्मॉलर, कहीं सिमिलर इक्वल, मतलब एक दोनों सीरीज को मिक्स कर देते हैं। तब क्या होगा देखो, अब आता है क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये लिखो यहाँ पर, P ग्रेटर इक्वल Q, Q इक्वल D, D स्मॉलर इक्वल N, N ग्रेटर O, है ना, और O स्मॉलर P, P नहीं इसको X कर देते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यही है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखो करना क्या है, अब कुछ नहीं करा हमने, प्रेफरेंस लेने सब सेम रहेंगे, बस हमें इन्हें क्या कहते हैं इनको ना सीरीज को कंबाइन कर दिया है, मतलब दोनों सीरीज को मिक्स कर दिया है। कौन कौन सी सीरीज, ग्रेटर और स्मॉलर की सीरीज को मिक्स करके एक सीरीज बना दी। अभी तक क्या चल रहा था केस, देखो यहाँ पर देखते हैं। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई या तो ग्रेटर की थी सीरीज, है ना, तो सभी ग्रेटर थे, और या सिमोलर की थी तो सभी सिमोलर थे दूसरे वेरिएबल से। पर यहाँ पर अब क्या करा गया है, अब ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया, है ना, मिक्स करके बना के ये क्वेश्चन बना दिया कि ग्रेटर की सीरीज है और स्मॉलर की, दोनों एक ही में है। तो अब हमें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, प्रेफरेंस हमारा सेम रहेगा। जैसे सेम सेम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस लेते हैं कि सबसे पहले हम ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, फिर हम ग्रेटर इक्वल को, फिर इक्वल को। अब देखो जैसे ग्रेटर को दोगे प्रेफरेंस वैसे स्मॉलर को, और दूसरे में क्या दोगे स्मॉलर इक्वल, और तीसरे में इक्वल। तो इक्वल में तो कोई चेंज आता नहीं। अब करना क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई पी से डी के बीच में मुझे रिलेशन बता दो, तो क्या करना है, पूरी सीरीज नहीं देखनी, बस पी के पास जाना है और डी के पास जाना है। तो हमें क्या पता है, अब पी से डी की तरफ देखो तो ग्रेटर की सीरीज बन रही है, तो ग्रेटर की बन रही है तो सबसे पहले ग्रेटर को पिक करोगे, ग्रेटर नहीं है तो सेकंड में ग्रेटर इक्वल। तो ये आंसर आना चाहिए कंक्लूजन। ठीक है, तो सही करेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे Q से N के बीच में रिलेशन बता दो, तो बस क्या करना है, Q और N देखना है, बाकी सब कुछ नहीं देखना है इसके अंदर, Q और N से बीच में। तो Q की तरफ से देखो एक बार इक्वल, एक बार सिमोलर इक्वल, तो क्या पिक करोगे, भाई सिमोलर लेते ना, सिमोलर की सीरीज बन गई Q की तरफ से, तो सिमोलर इक्वल को पिक करोगे, प्रेफरेंस दोगे, मतलब क्यों, क्योंकि सिमोलर तो है। तो ये आंसर आना चाहिए, तो सही करोगे, अदरवाइज शायद में भी आंसर आएंगे गलत। देखो अभी उस पर मत जाना, मैं आइदर और का केस बताया नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी अभी, है ना। अब क्या, मैंने आपसे पूछा, ये सबसे बढ़िया केस है, डी और ओ के बीच में रिलेशन बता दो, मुझे डी और ओ के बीच में रिलेशन बता दो। तो क्या कहोगे, भाई देखो डी से ओ के बीच में ही देखना है, मैं अलग से लिख लेता हूँ, डी स्मॉलर इक्वल एन, एन ग्रेटर ओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कभी आंसर बता पाओगे, डेफिनेट में।
भाई डी की तरफ से देख रहे हो एन तक, देखो डी से एन तक बता सकते हो और ओ से एन तक बता सकते हो। पर मैंने कुछ और पूछा है क्वेश्चन, मैंने बोला है मुझे डी और एन के बीच में कोई डेफिनेट में आंसर बताओ। 5 सिंबल बताए थे ना, 5 ही सिंबल बताए थे मैंने, मेरे को अच्छी तरह याद है, आपको भी होगा। देखो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल। अब इसमें से कुछ आंसर बता पाओगे? नहीं, बता ही नहीं सकते डेफिनेट में। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो कुछ केस ही ऐसा बना है कि यार यहाँ तो अगर डी से ओ की तरफ देखूं ना, तो ये ग्रेटर की सीरीज बन रही है, ना ये सिमोलर की बन रही है। भाई ना ग्रेटर की है ना सिमोलर की, तो कैसे आंसर बताओगे? तो इस केस में जितने भी आंसर आएंगे ना, आपके जितने भी आंसर आएंगे 5 के 5 गलत कर देना, देखना ही नहीं। ठीक है, सारे गलत। ये कहना हमें नहीं पता। आइदर और पे मत जाना अभी, आइदर और बाद में करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा लेवल बढ़ाना है धीरे धीरे। तो क्या कहोगे? यही केस था। अब देखो सीरीज ब्रेक इसी को कहते हैं, इसी चीज को सीरीज ब्रेक कहते हैं। आपने सुना होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा, अगर सीरीज ब्रेक हो क्या बोलते हैं वो, देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर हमें डेफिनेट में आंसर चाहिए, तो उनके बीच में सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये है सीरीज ब्रेक का केस। अभी तक तो सब इजी चल रहा था भाई, ग्रेटर का आंसर था, आप आराम से बता रहे थे, कोई दिमाग नहीं लग रहा था कि भाई हाँ ग्रेटर में तो ये आंसर आएगा, स्मॉलर में ये आएगा। पर अब केस अलग ही हो गया, सीरीज ब्रेक। तो मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना दोबारा, शायद समझ ना आया हो, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा था, फिर हम इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। मैंने कहा किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर डेफिनेट में आंसर चाहिए तो सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ही कर रहे हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ये, इसको मैं अगली स्लाइड पे ले लूँ, इसको मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस मुझे ज्यादा चाहिए, ये देखो यहाँ पर ले लो जरा थोड़ा सा। डी सिमुलर ही बोलता क्या था, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा केस कितने बनते, सीरीज ब्रेक के ये भी बता दूंगा। ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो मैंने कहा किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में, है ना। अब वर्ड क्लियर करते हैं। आप कहोगे वेरिएबल क्या है, ये कलर चेंज करो पहले तो, ये क्या कहते हैं, डी एन और ओ वेरिएबल है। ये देखो आपके क्वेश्चन में ना लेटर की फॉर्म में है। अब जरूरी नहीं है लेटर की फॉर्म में आए, हो सकता है एग्जामिनर किसी भी इसको किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकता है। कैसे? ये चाहे तो आपके लेटर की फॉर्म में आए जैसे क्वेश्चन में दिए, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिजिट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और चाहे तो बोला आपको डायग्राम की फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम भी तो आ सकता है ना। तो आंसर हमारा ये निकला कि अगर कोई भी केस सीरीज ब्रेक का मतलब क्या निकला, सीधा सीधी सी बात करूं, दो सिंबल ऐसे आमने सामने आ जाए, दो ही केस बनते हैं वैसे बेसिक देखा जाए, तो आप कह देना आंसर नहीं पता, हम नहीं बता सकते, सीधा बच जाएंगे हम क्वेश्चन से, है ना। हमें सोचना ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता, हम नहीं बताएंगे कोई सा भी आंसर। आप कुछ भी लिखो, पांच पांच चीज बताइए ना, ग्रेटर, भाई अगर डी से ओ के बारे में 5 ही पूछेगा, ग्रेटर पूछेगा, सिमोलर पूछेगा, ग्रेटर इक्वल, सिमोलर इक्वल या इक्वल, तो आप कहना नहीं पता। या सीरीज ब्रेक का केस ये बनता है कि उन दोनों के बीच में सिंपल आमने सामने हो जाए। केवल दो ही केस बनते हैं सीरीज ब्रेक के। बाकी देखो इक्वल से कंफ्यूज मत होना, अगर इक्वल इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। वैसे देखो प्रेजेंट कई तरीके से हो सकता है इस क्वेश्चन को। देखो पहला केस ये बन सकता है, आप बस ये देखना दो लोगों के फेस आमने सामने आ गए दो सिंबल के, आप कहना भाई नहीं बता सकते। दूसरा केस क्या था, एक बार इधर आए, इक्वल इधर दे दे और ये ऐसा रहे, तब भी तो सीरीज ब्रेक मानी जाएगी। बेसिक दो ही है इसके अंदर, ठीक है। इक्वल से कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ ब्रेक कर करके कैसे पूछ सकता है, या इस तरीके से पूछ सकता है, तो आप तब भी कहोगे आंसर नहीं बता सकते। या फोर्थ कंडीशन हो सकती है, इस तरीके से पूछ सकता है, क्या बोलोगे, आंसर नहीं पता। चारों केस में, ये चारों सीरीज ब्रेक के हैं, ठीक है। ये जब बात करी जब दोनों सिंबल के फेस आमने सामने आ गए, मतलब की सीधी सी बात है, दो लोग एक दूसरे को जब घूर रहे होते हैं, है ना, तो आप कहोगे भाई नहीं आंसर बता सकते, बिल्कुल बात सही है ना। ये दोनों एक दूसरे से नाराज है या कुछ भी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, यह सीरीज ब्रेक का केस ये बन सकता है, यहाँ पर दो फेस अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट मैंने लिखा नहीं है तो एक ही लिख देता, कोई बात नहीं, तो भी नहीं बता सकते। पहला केस बनेगा, दो सिंबल ऐसे अपोजिट फेस कर ले, एक मिनट अपोजिट बनाना है, मैंने आमने सामने बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो कह देना आंसर नहीं पता। या इधर ऐसे आ जाए तो भी आंसर नहीं पता। और क्या हो सकता है केस, एक ऐसे आ जाए एक ऐसे हो जाए, जब भी कह देना आंसर नहीं पता, एक बार ऐसे, तो समझ आ गया ना, मतलब सीधी सी बात है, अगर दो सिंबलों के फेस आमने सामने मिल जाएंगे, कह देना आंसर नहीं बता सकते।
और दो सिंबलों के फेस अपोजिट हो जाए तब भी आंसर नहीं बता सकते, यही सीरीज ब्रेक का केस बनता है। इसमें जितने भी कंक्लूजन पूछेगा आप कहते हैं ना नहीं पता नहीं पता, सारे के सारे गलत है। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। आप बता सकते हो क्या, आप मुझे बताओ। मैं अगर ओ से एन के बारे में कुछ भी पूछ लूँ आपसे, कुछ भी पूछ लूँ, मेरा मन करा भाई मैंने पूछ लिया ओ नहीं था क्यू है ये, क्या क्यू ग्रेटर है, क्या पूछा था डी से था ना, डी से, हाँ डी से एन था, डी से होता है, ठीक है डी से हो। अब मैं पूछ लूँ क्या डी ग्रेटर है एन से, भाई यही पूछेगा। तो यहाँ पर लिख लो उसको, जरा अगली स्लाइड पे लिख लो, यहाँ स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो। अब जैसे ये से पूछ लिया इसने क्या डी ग्रेटर है ओ से, कहो नहीं पता, क्या रीजन क्या दोगे, नहीं पता, नहीं पता। क्यों, क्योंकि सीरीज ब्रेक है, दोनों के फेस अपोजिट हो गए हैं। अगर वो पूछे डी ग्रेटर इक्वल है ओ से, तो भी नहीं पता। अगर पूछ लेगा डी और बराबर है, नहीं बता सकते। अगला उसने पूछ लिया, इंडिविजुअली केस है ये, आइदर ऑर्डर मत लगाना इसमें, वो हम बाद में सीखेंगे। कहो नहीं पता डी सिमोलर इक्वल, या पूछेगा डी सिमोलर है उसे, नहीं पता। तो ये पांचों के पांचों केस में आप क्या करोगे, नहीं पता आंसर सारे के सारे गलत करोगे। यही सीरीज ब्रेक बनती है और इसी पर पूरी इंप्लिटीज बेस्ड है। आपका क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में, वो सीरीज ब्रेक के आते हैं जनरली, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें क्या कहना, हमें आंसर नहीं पता, हमें आंसर नहीं पता। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। देखो ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक था, मतलब कि जिसमें अगर मान लो मेरे को इनइक्वलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया कि इनइक्वलिटीज क्या होती है, कैसे कितने सिंबल होते हैं, है ना, जो प्राइमरी सिंबल है कितने हैं, फिर उनसे कितने सिंबल पूछ सकता है एग्जाम में, 5 ही पूछ सकता है। फिर क्या करना था, फिर हमने पूछ लिया अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ग्रेटर है तो दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल से स्मॉलर होगा। इसी तरीके से ग्रेटर इक्वल और इक्वल का केस बनता है। फिर हमने प्रेफरेंस लेना सीखा। क्या प्रेफरेंस में क्या सीखा, अगर ग्रेटर की सीरीज हो तो ये प्रेफरेंस देते हैं ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल इक्वल। इसी तरीके से फिर एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। फिर इस तरीके से सिमोलर की सीरीज में हमने सीखा कि भाई सिमोलर होगा, सबसे पहले सिमोलर होगा, फिर सिमोलर इक्वल होगा, फिर इक्वल होगा। ठीक है, फिर क्या करा हमने, इन दोनों केसों को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों केसों को आपस में मिला दिया। अब ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना भी ग्रेटर की हो सिमुलर की, इसमें दोनों मिक्स कर दिए। तो आप क्या कहोगे, नहीं पता आंसर। देखो अब ये देखो, और ये देखो पहले यही दो केस समझाना चाहता था मैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने पूछा था तो आपने कहा भाई दोनों के फेस अपोजिट है, आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। अब मैं पूछूं कि एन से एक्स के बारे में बता दो, तो तब भी आंसर बता पाओगे, इतना ही देखना नहीं। इस बार रीजन क्या दोगे, कि दोनों के फेस आमने सामने हैं, दोनों के फेस देखो आमने सामने आ रहे हैं ना, ये फेस आमने सामने करके बैठे हैं, ना तो ग्रेटर की सीरीज बन रही है ना स्मॉलर की, तो क्या कहना कि आंसर नहीं पता। समझ गए ना आप, देखो ये सारा समझ लिया हमने। अगर देखो अब मैं क्वेश्चन पूछूं, आप खुद ही कर लोगे इसको, अब कोई बड़ी बात नहीं है। बस आइदर और पे के चक्कर में मत पड़ना, वो हम सीख लेंगे अगली क्लास में, है ना। बस हमें आज बेसिक सीखना था, मतलब हमने बेसिक में ये सीखा कि इनइक्वलिटीज क्या होती है, कितने सिंबल होते हैं, है ना, और एग्जाम में कितने सिंबल आ सकते हैं, और कब ग्रेटर की सीरीज में क्या प्रेफरेंस लेंगे, स्मॉलर की सीरीज में कैसे प्रेफरेंस लेंगे, अगर सीरीज ब्रेक हो जाए तो तब क्या करेंगे। अब देखो छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है। छोटे से छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा 1 ग्रेटर 2, 2 ग्रेटर इक्वल 3, 3 इक्वल 4। बस इतना ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। अब हम सारे कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मैंने पूछ लिया, कंक्लूजन लिख देता हूँ, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ बस इसमें, क्या 1 ग्रेटर इक्वल है 4 से। सेकंड क्या पूछ सकता है, क्या 1 ग्रेटर है 4 से। थर्ड पूछ सकता है क्या 1 ग्रेटर है, मतलब 1 इक्वल है 4 के। फोर्थ 1 सिमोलर है 4 से। फिर क्या पूछ सकता है, 1 स्मॉलर इक्वल है 4 से। तो देखो इसमें ऐसे नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक तरफ तो क्या है, ग्रेटर है, भाई एक तरफ ग्रेटर ही ग्रेटर है ना, और एक तरफ देखो स्मॉलर स्मॉलर है, मतलब स्मॉलर इक्वल जो मिला के। तो क्या, और वेरिएबल कौन से, 1 और 4, सीधा 1 से 4 के बीच में जाओ तो आंसर बता सकते हो। अपना आंसर निकालो, उसके आंसर सारे छोड़ो। तो आप कहना कि मैं तो जानता हूँ 1 ग्रेटर है 4 से। क्यों, ग्रेटर की सीरीज पर कहीं पर भी आपका ग्रेटर नजर आ जाए तो पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो आप क्या करना, ये देखो कि 1 ग्रेटर 4 कहाँ पर है। 1 ग्रेटर 4 ऑप्शन नंबर 2 में। आप कहोगे 100% सही है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो गलत करूंगा सारा, क्योंकि मेरे को पता है आंसर 1 ग्रेटर है 4 से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा जैसे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पर, जैसे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, बी इक्वल सी, सी इक्वल डी, और डी ग्रेटर इक्वल ई। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आपसे क्या पूछता है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, वेरिएबल भी चेंज करेंगे। मैंने बोला 1 ग्रेटर है ई से। सेकंड में पूछा
क्या 1 इक्वल है सी से, थर्ड में ए स्मॉलर इक्वल है बी से। ठीक है, कुछ भी लिख लो, जो मन कर रहा है वो क्वेश्चन कर लो। ए ग्रेटर है ई से, ये तो लिख दिया, ग्रेटर इक्वल कर दो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बी इक्वल है डी के। तो कुछ नहीं करना इसमें, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा क्योंकि अब वेरिएबल भी चेंज हो गए हैं ना। अब वेरिएबल चेंज हो गए तो अब हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, पहले तो एक ही था, अब क्या है देखो ए और ई पे पूछा है, तो ए ये रहा, ई ये रहा, ए ये रहा, ई ये रहा। ए से ई के बारे में आंसर बताओ। ए की तरफ से देखो ग्रेटर की सीरीज है ना, ग्रेटर की सीरीज है। सबसे पहले ग्रेटर को प्रेफरेंस करते हैं, पहले अपना आंसर निकाल लो ताकि दिक्कत ना हो। तो हमें ग्रेटर तो कहीं नजर नहीं आया, एक बार ग्रेटर इक्वल, एक बार इक्वल, एक बार इक्वल, एक बार ग्रेटर इक्वल, तो पहला प्रेफरेंस ग्रेटर को देते हैं। अब दूसरा नहीं होता तो मजबूरी में हम किस पे जाते हैं, ग्रेटर इक्वल पर। तो मुझे बताओ, अब ए ग्रेटर इक्वल ई कहीं नजर आएगा तो वो सही करना है। ये क्या पूछ रहा है, ए ग्रेटर ग्रेटर है ई से, क्या नहीं पता, हमें नहीं पता इसके बारे में। हम तो इतना जानते हैं कि ए ग्रेटर इक्वल ई नजर आना चाहिए, नहीं पता। और देखो ए और ई कहीं है, हाँ ये वाला आंसर मिल गया तो ये राइट हो गया। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, अब ए और सी में पूछ रहा है, ध्यान से देखना जरा इसको, ए और सी में। बस ए से सी के बीच में जाओ, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, ग्रेटर को। पर इसमें ग्रेटर नहीं है तो हमें पता होना चाहिए ए ग्रेटर इक्वल है सी से। पर ये पूछ रहा है क्या इक्वल है, तो आप कह दो नहीं पता। भाई मुझे अगर ए ग्रेटर इक्वल सी नजर आएगा कहीं भी कंक्लूजन में तो सही करूंगा, अदरवाइज सारे गलत करूंगा। ठीक है, अब कह रहा है ए सिंगुलर इक्वल है बी से। अब ए से बी के बारे में जाओ। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। ये ए ग्रेटर इक्वल है बी से, पर इधर तो बोल रहा है एक स्मॉलर इक्वल है सी से, कहो नहीं पता, गलत बात है, हम तो ये जानते हैं आंसर। अब कह रहा है बी और डी बराबर है, ध्यान से देखना। बी से डी के बीच में जाओ, बस बी से डी के बारे में देखना है, बी और डी देखना है और कुछ नहीं। तो बी से डी के बीच में कितने सिंबल है, इक्वल इक्वल। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले भाई ग्रेटर की हो या सिमोलर की सीरीज हो, ग्रेटर नजर आए तो ग्रेटर को देना, पर ग्रेटर तो नहीं है, ना ग्रेटर इक्वल है। इसी तरीके से ना सिमोलर ना सिमोलर, तो बस ग्रेटर ही है, तो इक्वल ही होना चाहिए। तो ये भी आपका कहाँ चले गया, 100%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जो इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने, ये आपके IBPS RRB एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लर्क में अभी अगर आपने दिया होगा ना एग्जाम, इसी लेवल के क्वेश्चन आए थे। वो क्या था, बस आपको देखना था और इजीली कर सकते हो। उसमें तो देखो ज्यादा नहीं पूछता, उसमें दो ही पूछता है। यहाँ तो मैंने आपसे 5 पूछ लिए कंक्लूजन में, है ना। 5 ऑप्शन होते हैं पर कंक्लूजन तो मतलब कंक्लूजन 2 होते हैं पर उसके ऑप्शन बनाता है, कौन से, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, है ना, फिर नाइदर नोर आता है, फिर आइदर और आता है, फिर बोथ आर ट्रू, यही आते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस ऐसी का आपको देखना होता है। आपको ये पेन और पेपर पे लिखने भी नहीं है, ये लिखने भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन लिखा है, बाकी देखो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो जरूरत नहीं है। अभी जब हम आगे करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें क्या स्टेटमेंट होगी, जब स्टेटमेंट होगी तब भी हम उनको कंबाइन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। हमें कहीं पर भी कंबाइन नहीं करना है, अपना टाइम सेव करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जिसमें काफी लोग टाइम वेस्ट कर देंगे। मगर अगर अभी जो मैंने लाइनिंग बोली अगर उसको ध्यान दोगे ना, तो आंसर आपका 100% सही आएगा और वो भी टाइम कम लगेगा। दूसरे लोग उस क्वेश्चन को अगर आप मान लो क्या कहते हैं 40 सेकंड 50 सेकंड में करते हो ना, तो आप उसको 5 सेकंड में कर दोगे, 10 में। जैसे कि मैं खुद ही बना देता हूँ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ए ग्रेटर इक्वल बी। ठीक है, इस बार अलग अलग स्टेटमेंट है, इस बार मैंने कंबाइंड करके नहीं दी। फिर क्या पूछ लिया, सी ग्रेटर इक्वल बी। अब देखो अजीब अजीब से हो रहे हैं ना, तो कंबाइंड करने पड़ेंगे। फिर बोला सी सिमोलर ए, ए नहीं, ए तो आ गया ना, जी कर दो। अब फिर बोलेगा भाई क्या कहते हैं, जी इक्वल एच। अब देखो क्या करता है इसमें, ये 4 स्टेटमेंट आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है पर आ जाता है कई बार। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब आपसे कंक्लूजन इस तरीके से पूछेगा, ये 2 ही कंक्लूजन पूछ लेते हैं, है ना। उसने पूछ लिया क्या ए सिमोलर है, किससे, देखो कुछ भी लिख लो जो मन कर रहा है। और दूसरा पूछ लिया क्या ए इक्वल है एन से, एन तो है नहीं तो जी कर देते हैं इस बार। तो देखो क्या करेंगे, काफी लोग इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करेंगे, है ना, शायद यही आप करोगे, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। देखो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। आपको ये नहीं करना, आप ये ढूंढो ए से पूछा आंसर, तो ए ढूंढो, ए कहाँ पर है, ए देखो बस ए यहाँ पर है, और देखो और कहीं तो ए नहीं आ रहा, नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आंसर आप इसको सीरीज को करोगे, मर्ज करोगे, मिलाओगे, तो क्या होगा, या तो कहीं ना कहीं ए, भाई ये देखो कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या ए सिमिलर आ पाएगा आपके आंसर में एच से,
कैसे आ पाएगा? क्योंकि ए तो खुद ग्रेटर इक्वल है एच से, या तो आगे चल के ये ग्रेटर बनेगा या ग्रेटर इक्वल बनेगा या इक्वल तो बन नहीं सकता, या ये सीरीज ब्रेक करेगा केस। भाई सीरीज ब्रेक समझ गए ना, आमने सामने। तो क्यों चेक कर रहे हो जब ए कभी आपका बन ही नहीं सकता, ए कभी ग्रेटर बन सकता है तो क्यों चेक कर रहे हो? सिमुलर तो कभी होगा नहीं, मतलब मैं गलत कह दिया, दोबारा रीड करो। ए कभी सिमुलर हो सकता है? नहीं, ए तो ग्रेटर बनेगा, भाई ग्रेटर है उसका फेस, तो मत चेक करो। इस तरीके से ए जी एच, तो क्या ये बन पाएगा भाई? इक्वल कैसे बनेगा? तो अगेन वही केस होगा, या तो ए ग्रेटर बन जाएगा या क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल, या सीरीज ब्रेक होगी। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट ऑफ बेस था। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मैंने थोड़ा सा डेमो दिया, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कंबाइन करता हूँ। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट करेगा, क्या करेगा? तो ए ग्रेटर इक्वल बी, ऐसी कंबाइन करेगा। फिर क्या, बी सिमोलर इक्वल सी, फिर सी सिमोलर जी, फिर क्या, जी और एच है। ऐसे करोगे तो देखो इसमें कितना भी करा हुआ आपने, कितना भी फास्ट करोगे, कम से कम आपके 8-10 सेकंड जाएंगे। और फिर चेक करोगे इसको, ए से एच पर जाओ। तो मैं यही तो मैं बोल रहा था, ए से एच पर जाओगे, कहाँ आंसर है भाई? यही तो है, ए तो कभी सिमुलर बन ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। क्यों सीरीज को ब्रेक करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो क्या हुआ, ए से एच के बीच में जाने में सीरीज ब्रेक हो गई ना, तब को ए से सी में ही सीरीज ब्रेक हो गई। सिंपल आमने सामने हो गए, तो बाकी क्यों चेक कर रहे हो? तो आप कहोगे नहीं पता, ये तो सीख रहे थे इतनी देर से। या बोल रहा ए और जी बराबर है, तो अगेन ए और जी के बारे में क्या पता है? ए और जी के बारे में क्या पता है? नहीं पता। तो इसका आंसर नाइदर नोट लगा देना, ठीक है? नाइदर नोर ही आएगा, कहोगे नन नन फॉलो भी आ सकता है, ठीक है? इस तरीके से आप देखो, सेकंड क्वेश्चन है, अगर इसी कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो खुद कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन स्मॉलर इक्वल टू इक्वल थ्री, ठीक है? कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टू ग्रेटर इक्वल फोर, फिर फोर स्मॉलर इक्वल फाइव, फाइव इक्वल सिक्स, ठीक है? वैसी कॉन्सेप्ट है जैसे अभी हमने करे थे, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है ना ज्यादा। तो मैंने आपसे पूछ लिया पहले कि भाई फोर ग्रेटर कर दो थ्री से, जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। फिर मैंने बोल दिया आपसे फोर ग्रेटर हो गया, ठीक है ठीक है। फिर मैंने बोला फोर इक्वल कर दो, किससे कर दो, वन से कर दो। तो अगेन आप क्या करना है, आप कंबाइन मत करना, जैसे यहाँ पर हमने गलती करी थी पहले, हमने क्या ज्यादा लोग करते हैं, ऐसे नहीं करना। क्या देखना है, बस फोर देखना है, बस फोर की तरफ जाना है कि फोर है कहाँ पर। ध्यान से देखो फोर कहाँ पर है, फोर इधर है और इधर है, दोनों फोर लो भाई, दोनों फोर लेने पड़ेंगे, ये वाला फोर और ये वाला फोर। अब मुझे एक बात बताओ, फोर दोनों तरफ से कहीं पर भी अगर इनको सीरीज को कंबाइन करता हूँ तो फोर क्या आएगा, सिमोलर आएगा, है ना? सिमोलर ही तो आएगा। तो कभी क्या फोर ग्रेटर बन सकता है? मतलब ही नहीं बनता। क्या इक्वल बन सकता है? इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इक्वल तो जब बनता है जब इक्वल हो। अगर फोर इक्वल किसी के होता तो तब आप सोच सकते, एक बार के लिए तो नहीं बनेगा। तो उसमें चेक नहीं करना कुछ भी, तो इसका आंसर नाइदर नोर आ जाएगा। आप चाहो तो देखो उसको बना लो, कैसे बनाओगे देखो, कंबाइन करो। इस तरीके से टाइम वेस्ट करना है ना, टाइम वेस्ट कर देते हैं। टू, ठीक है, टू इक्वल थ्री, अब थ्री ग्रेटर इक्वल फोर, क्योंकि टू और फोर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टू और थ्री बराबर है तो एक ही चीज है। फोर इज स्मॉलर इक्वल फाइव, फाइव इक्वल सिक्स। इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं ना हम लोग एग्जाम में, ठीक है? तभी लगता है कि हमें पेपर बहुत लेंदी आया है ना? पेपर लेंदी नहीं होता, इसमें ट्रिक होती है। अब क्या था भाई, फोर और थ्री से बताओ, तो फोर ये रहा, थ्री ये रहा। फोर से थ्री के बारे में आप क्या जानते हो? आप तो ग्रेटर इक्वल जानते हो, ग्रेटर इक्वल ही तो जानते हो कि फोर, मतलब फोर की तरफ से देखोगे तो फोर सिमोलर इक्वल है थ्री से। सिमोलर कैसे बता सकते हो? गलत कर दो। अब क्या, फोर और वन, वन से फोर के बीच में जाओगे तो क्या कहोगे? आंसर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी सीरीज ब्रेक है, सिंबल के फेस आमने मतलब अपोजिट हो गए, तो आंसर हो गया ना, नाइदर नोर, ठीक है? या नाम बोलो, ठीक है? देखो आज हम इतना ही सीखेंगे। अब करना क्या है देखो, आपको इसको एक बार देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी, कॉन्सेप्ट क्लास ही है, और उसमें भी इनक्लूटीज करनी है। अब हम थोड़े केस को थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, आइदर और सीखेंगे, नाइदर नोर, और थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, है ना? फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन है, दो क्लास और बचेंगी। कौन कौन सी क्लास? क्लास नंबर फोर, और मतलब थ्री और फोर, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये अगर हम कर लेंगे ना पूरा कोर्स इसका, इक्विटीज का, तो आपका क्या होगा, इसके अंदर जो भी आपके जितने भी आएंगे ना, इजीली आप कर लोगे। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते, ज्यादा नहीं आते, और वो भी आप मिनिमम टाइम में कर दोगे, मतलब कि 8 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे। अब करना क्या, देखो अगर आपको इस क्वेश्चन मतलब कि आज की क्लास समझ आई हो तो ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ताकि आपको सारी अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। और क्या करना साथ में, अगर पसंद आई हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? क्लास नंबर 2 है इसकी, इनइक्विटीज की, वो भी बेसिक ही है।
अब उसमें सीखेंगे कि आइदर और कैसे होता है, नाइदर नॉर कब लगाना है ना, और कि भाई दो सिंबल के बीच में आइदर और कैसे आ जाता है। आप तो सोचा होगा कि भाई काफी लोगों ने बोला होगा भाई आइदर और लाना है तो 3 सिंबल की रिक्वायरमेंट है, दो में भी आ जाता है, दो में भी आ जाता है, वो सीखेंगे। और वो ये भी सीखा होगा कि भाई दो वेरिएबल के बीच में वेरिएबल सेम होने चाहिए, है ना, अगर ए से बी की बात करिए तो ए से बी के में होनी चाहिए, पर अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तब इधर और कैसे आएगा। ठीक है, ये सब चीज सीखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 2 में।